नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। जय भोलेनाथ की सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भाद्रपद मास के प्रदोष तिथि कब है, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और भाद्रपद मास में प्रथम प्रदोष कौन सा प्रदोष होने वाला है। साथ ही इस वीडियो में आप प्रदोष व्रत से जुड़ी हर बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्येक माह के त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन दो अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। तो भक्तों, चलिए ऐसे में जानते हैं कब रखा जाएगा भाद्रपद मास का प्रथम प्रदोष व्रत, शुभ मुहूर्त और व्रत का महत्व। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रात 11:52 पर शुरू होगी और 13 सितंबर 2023 दिन बुधवार को प्रातः 2:21 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार भौम प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। साथ ही इस विशेष दिन पर प्रदोष काल का समय शाम 5:49 से रात्र 8:08 तक रहेगा। भक्तों, प्रदोष काल के शुभ समय में भगवान शिव सहित माता पार्वती की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वहीं भौम प्रदोष व्रत के दिन बन रहे हैं शुभ योग, यानी 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को हिंदू पंचांग के अनुसार भौम प्रदोष व्रत के दिन शिव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शिव योग 12 सितंबर रात्रि को शिव योग 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को रात 1:12 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:27 से रात 11:01 तक रहेगा। इन दोनों शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। भौम प्रदोष व्रत पूजा विधि। त्रयोदशी तिथि मंगलवार को हो तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से बीमारियां और हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और बजरंग बली को चोला चढ़ाएं। शाम को दोबारा स्नान के बाद शिव जी की विधिवत पूजा करें। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से उम्र बढ़ती है और सेहत भी अच्छी रहती है। भौम प्रदोष व्रत महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है, उन्हें भौम प्रदोष व्रत यानी मंगल प्रदोष व्रत के दिन उपवास अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से मांगलिक दोष के कारण में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का भी समाधान निकलता है। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वालों को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वालों को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद
शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाएं। वहां 5 रंग के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि। प्रातः स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनावे। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करे। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। त्रयोदशी व्रत महात्म। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त
जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटों को बुला ले, मैं उसे आधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले उसकी धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को आधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय हो। हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा हो शिव पार्वती प्यारा, हो शिव ऊपर जलधारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अच्छे माला वन माला मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे बाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक मुनियादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। शिव जी के हाथों में कंगन, कानन में कुंडल, गले मोतियन माला। ओम हरे 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 महादेव। जटा में गंगा विराजे, मस्तक चंदा साजे, ओढ़त मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। 64 योगनी मंगल गावत, नत करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा अरे बाजत डमरू। ओम हरे 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 महादेव। सच्चिदानंद स्वरूपा त्रिभुवन के राजा, चारों वेद उचारत अनहद के दाता। ओम हरे 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 महादेव। सावित्री बावत्री पार्वती अंगी, अर्धंगी प्रिय रंगी,
शिव गौरा संगी। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव।